आइए अब हम चर्चा करते हैं आईएसओ की। सबसे पहले तो समझते हैं कि आईएसओ क्या है। आईएसओ भी एक तरीके का प्रमाण पत्र है जो कंपनीज को, संगठनों को ये मानक प्रदान करता है, एक तरीके का प्रमाण प्रदान करता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नव विचार से आए हुए प्रोडक्ट्स हैं या जो व्यापार में आप सामान लेकर आए हैं, वो प्रमाणित हैं इस्तेमाल के लिए, यूजेज के लिए। और साथ ही साथ जो आप सामान लेकर आते हैं प्रमाणित कराने के लिए, वो व्यवसायों को एक नए विकास का मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि ये आपकी क्वालिटी की जांच करते हैं और साथ ही साथ उसमें इम्प्रोवाइज करने के लिए भी आपके पास एक रास्ता खुल जाता है। तो आईएसओ जो है वो भारत में एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है, क्योंकि ये आपके जो उत्पाद या सेवाएं हैं उसकी गुणवत्ता की गारंटी लेता है। इसलिए आईएसओ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ सुरक्षा और दक्षता को सुनिश्चित करने वाले कुछ मानक बनाने के लिए आईएसओ का प्रमाण अनिवार्य है। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझे तो आपका जो भी उत्पाद है या सेवाएं हैं, उसका क्वालिटी चेक, उसकी गुणवत्ता और साथ ही साथ वो कितना दक्ष है, कितना सुरक्षात्मक है, इसकी गारंटी लेने के लिए हमारे पास आईएसओ का प्रमाण पत्र होता है। और यह भी सुनिश्चित करता है कि कंपनी की उत्पाद और सेवाएं ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। यानी कि ग्राहक क्या चाहता है, क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी जो आवश्यकता के लिए जो वो चीज़ें बनी हैं वो उसकी आवश्यकताओं को पूरी करती हो। तो जब आपके प्रोडक्ट्स को आईएसओ का प्रमाण मिल जाता है तो ग्राहक भी सैटिस्फाइड होता है कि ये जो प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी कि गुणवत्ता, और साथ ही साथ ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और इस प्रकार के प्रमाण से हमारा जो व्यवसाय है वो डेफिनेटली ट्रस्टवर्दी व्यवसाय की श्रेणी में आ जाता है। लोग हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि वो अब उस पर भरोसा कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं और ये समझते हैं कि प्रमाणीकरण किस किस क्षेत्र में किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम ये प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रबंधन प्रणाली यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने बनाया है उसका हम आईएसओ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर किसी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसका उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है, मशीनरी कैसी यूज़ हो रही है, पूरा सेटअप कितना क्वालिटी कंट्रोल के अंदर में है, उसका सर्टिफिकेशन हम ले सकते हैं। और साथ ही साथ कोई सेवा या कोई डॉक्यूमेंटेशन यानी कि दस्तावेज की प्रक्रिया, जिस तरीके से वो कार्य हो रहा है वो कितना क्वालिटी चेक के अंतर्गत है, वो कितना सही है, इन तीनों प्रणालियों में हम आईएसओ का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। आगे बढ़ते और समझते हैं कि इससे हमें लाभ क्या है। देखिए, प्रमाण पत्र तो आप ले ही लेंगे, लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जब आप ये प्रमाण पत्र लेते हैं तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलता है। एक डॉक्यूमेंटेशन जिसके लिए आप जाना चाह रहे हैं, उसकी फ़ायदे अगर आपको पता हो तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, अदरवाइज़ आपको उसकी ज़रूरत नहीं लगती है। तो सबसे पहला फ़ायदा, अगर आपका प्रोडक्ट, कंपनी जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड है, आईएसओ से प्रमाणित है, तो उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरी करता है, क्योंकि ये एक ट्रस्ट का सिंबल हो जाता है कि ये कंपनी और इसके प्रोडक्ट जो हैं वो सुरक्षित है, इनकी क्वालिटी अच्छी है। दूसरा, नए ग्राहकों से अतिरिक्त राजस्व और लाभ प्राप्त करता है। जब आपके नए ग्राहक जुड़ते हैं तो आपके पास जो है एडिशनल इनकम आती है और साथ ही साथ जो टैक्स आता है वो भी जो है वो आप प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब टैक्स बेनिफिट जो है वो सरकार को मिलता है। कंपनी और उसके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी प्रमाण जो है वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप अपनी क्वालिटी को, अपनी कंपनी की जो कार्यप्रणाली है उसको और बेहतर बना सकते हैं, उसको एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं।
माल के साथ उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाता है, क्योंकि व्यक्ति जो आपसे सामान ले रहा है वो सिर्फ सामान नहीं ले रहा है, वो संतुष्ट होकर सामान ले रहा है, क्योंकि आईएसओ सर्टिफाइड सामान वो ले रहा है। गुणवत्ता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त करता है, क्योंकि आईएसओ जो है वो सर्टिफिकेशन ऐसा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली हुई है। तो जब आप आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको ये सारे फायदे अपने आप मिलने लगते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट सर्विसेज जो हैं वो बहुत सारे कैटेगरीज में हो सकते हैं। तो किस कैटेगरी में कौन सा सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है या आपके लिए ज़रूरी है, उसकी जानकारी होने से आप उसी कैटेगरी के सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन पत्र डालेंगे। सबसे पहले गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी चेक पास करवाना चाहता है तो आपके लिए आईएसओ 9001 to 2008 ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट यानी कि पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है तो आपको 14001 आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहिए, जो 2015 का है। अगर आपका प्रोडक्ट खाद्य सुरक्षा प्रबंधन इत्यादि से जुड़ा हुआ है यानी कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है तो आपको आईएसओ 22008 लेना पड़ेगा। और अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो सूचना सुरक्षा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है तो आपको आईएसओ 27001 सर्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो आपका जो व्यवसाय है वो इनमें से किसी कैटेगरी का है, इसका चयन आपको करना है और उस हिसाब से आप सर्टिफिकेशन चुन सकते हैं। आइए कुछ और भी कैटेगरीज है जिनको भी हम समझ लेते हैं। हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इन कैटेगरीज के हों। तो अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, मशीनरी हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकते हैं या आपका क्लिनिक हो सकता है, तो वहाँ पर आपको आईएसओ 45001 लेना पड़ेगा। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स है यानी कि आप ऊर्जा से जुड़े हुए कुछ प्रोडक्ट्स या उपकरण बनाते हैं तो आपको 50001 आईएसओ के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडेंस स्टैंडर्ड को मीट आउट करना चाहते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट इस एरिया से जुड़े हैं तो आपको 26,000 आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए जाने की आवश्यकता होगी। और अगर आप सप्लाई चेन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का कार्य करते हैं तो आपको आईएसओ 28,000 सर्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो आपका जो कार्य है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ये समझ के आपको उसी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, जिससे ग्राहकों के अंदर आपके प्रोडक्ट्स के प्रति जो है ना सिर्फ गुणवत्ता बल्कि जो सुरक्षा की भावना है वो भी बढ़ेगी। आइए समझते हैं कि आईएसओ का पंजीकरण करने की प्रक्रिया क्या है और साथ ही साथ कौन से ऐसे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको इनकी जानकारी पहले से ही हो तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके अपने पास रख सकते हैं जब आप अप्लाई कर रहे हैं यानी कि आवेदन भर रहे हैं। तो सबसे पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक प्रति आवेदक के पहचान पत्र के साथ होनी चाहिए। मैं लाल से चिन्हित करती हूँ ताकि हम समझ सके। पैन कार्ड, आधार कार्ड की एक कॉपी के साथ आवेदक का पहचान पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि ना सिर्फ आपका पैन आधार बल्कि आपका एक आइडेंटिटी का जो कार्ड कह सकते हैं वो हो, और साथ ही साथ आपका एड्रेस प्रूफ की भी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर शुरुआत हम इन डॉक्यूमेंट से करते हैं तो यानी कि हमारा आधा काम हो गया। इसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो रखनी होगी। आपका कोई भी उपयोगिता का बिल या बिजली का बिल की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। स्वामित्व वाली संपत्ति के मामले में बिक्री विलेख की प्रति यानी कोई सेल डीड हो जिसमें आपकी ओनरशिप हो, उसकी एक कॉपी आपको रखनी पड़ेगी। यदि व्यवसाय का स्थान किराए की संपत्ति है
तो उसका एक रेंट अग्रीमेंट की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी दिखाने के लिए। फिर एक कंपनी के मामले में निगमन का प्रमाण पत्र एमओ और एमओ आपको रखना पड़ेगा। जीएसटी प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी। एमएसएमई के प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी। व्यवसाय का आपका लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जो भी हो वो भी आपको रखना पड़ेगा, और बिक्री और खरीद के बिल की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए जब आप पंजीकरण के लिए जा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप पहले से तैयार करके रख लेंगे, उसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। भारत में आईएसओ प्रमाणन की क्या प्रक्रिया है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको किन दस्तावेजों की ज़रूरत है, आप उसकी एक कॉपी अपने पास रखिए। उसके बाद आप एक एप्लीकेशन जो है वो बनाएंगे, भरेंगे, जिसमें आपके रजिस्ट्रार को अनुबंध पर सहमत होना चाहिए, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन बनाना है और रजिस्ट्रार को उस कॉन्ट्रैक्ट पर अग्रीमेंट होना चाहिए। स्टेज 2 में गुणवत्ता के दस्तावेजों की समीक्षा, यानी कि जब आप आवेदन पत्र भर देंगे उसके बाद आईएसओ ऑफिसर ऑडिटर आपके सभी गुणवत्ता की नियमावली, संगठन से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी प्रक्रिया, जितनी भी नीतियां उससे जुड़ी हुई हैं, उन सब का अवलोकन करेंगे, उन सब की समीक्षा करेंगे कि वो गुणवत्ता की क्वालिटी प्रक्रिया के हिसाब से कितने खरे उतर रहे हैं। और जब ये प्रक्रिया, ये वाली स्टेज पूरी हो जाएगी, उसके बाद स्टेज 3 में आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। एक्शन प्लान बेसिकली किस प्रकार से कार्यप्रणाली समझी जाए। ऐसे में ऑडिटर आपके संगठन में मौजूद जो भी कमियां हैं वो आपको उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद इन कमियों को पूरा करने के लिए आप क्या कार्य योजना बनाएंगे, आपको वो तैयार करनी होगी। तो ऑडिटर की समीक्षा के बाद उनको जहां कहीं भी कमी नजर आएगी, हो सकता है वो नीति में हो सकता है वो प्रक्रिया में हो सकता है वो दस्तावेजों में हो, डॉक्यूमेंटेशन में हो, उन कमियों को खत्म करने के लिए आपको एक कार्य योजना तैयार करनी होगी। और ये कार्य योजना जो है वो आपके तीसरे चरण की बात है। और जब आप कार्य योजना बना लेंगे तो चौथे चरण में आपको कुछ स्टेप्स जो हैं वो और जुड़ जाएंगे जो आपको फॉलो करने होंगे। आइए देखते हैं चौथे चरण के क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले आईएसओ ऑडिटर आपके द्वारा संगठन में किए गए परिवर्तन को ऑडिट करेगा। जो आपने कार्य प्रणाली बना ली है वो अब आप सबमिट करेंगे, और उसके बाद 2 चरणों में ऑडिट होगा। सबसे पहले जो आपने चेंजेस उसमें बताए हैं उनको वो ऑडिट करेंगे, और जितने भी आवश्यक परिवर्तन किए जाने हैं वो किए जाने के बाद आईएसओ ऑडिटर जो है फिर से उनको ऑडिटिंग करेगा। यानी कि 2 चरण में होगा। पहले आप सबमिट करेंगे, उन परिवर्तनों को ऑडिट करेंगे, और परिवर्तन को ऑडिट करने के बाद जो उसका इम्पैक्ट है उसका भी ऑडिट होगा, उसकी भी समीक्षा होगी। तो इस तरीके से आप स्टेज 4 क्रॉस करेंगे आईएसओ प्रमाणन की, और स्टेज 5 में आकर सभी गैर अनुरूपताओं को संबोधित करने के बाद सभी निष्कर्षों में आईएसओ की ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया जाता है। रजिस्ट्रार आपको आईएसओ का प्रमाण पत्र देता है। यानी कि 4th स्टेज में सारी समीक्षा अवलोकन करने के बाद 5th स्टेज में जो है, अगर वो सारी चीजें जो आपने अपनी कार्य प्रणाली में लिखी हैं और वो सारे परिवर्तन जो ऑडिटर ने वहां पर अवलोकित किए हैं वो सब सही होते हैं, तो आपको आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। तो प्रक्रिया सिंपल है, लेकिन इसको फॉलो करना है। स्टेज 6 में अब जब प्रमाण पत्र मिलता है तो उसके बाद एक सर्विलेंस ऑडिट भी होता है। सर्विलेंस ऑडिट मूल रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, जिन गुणवत्ता के बेसिस पे दिया गया है, आप उसको बनाए रखते हैं
और ये समय समय पर किया जाता है। यानी कि सिर्फ सर्टिफिकेशन के बाद गुणवत्ता का काम खत्म नहीं होता, आपको वो जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना पड़ता है, इनफैक्ट करना ही चाहिए। और इसी के लिए सर्विलेंस यानी कि सर्विलेंस ऑडिट होता रहता है, यानी कि समय समय पर ऑडिटर्स आकर चेक करते हैं कि वो गुणवत्ता मेंटेन है या नहीं। जब हम इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो प्रमाण पत्र हमें आईएसओ का मिलता है। और इस प्रमाण पत्र को पाने में कितना समय लगता है इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो आईएसओ प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय संगठन पर निर्भर करता है। आमतौर पर आईएसओ प्रमाणन की प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाला समय अनुमानित होता है, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट्स कितने रेडी हैं, जो भी आपकी ऑडिट हुई है उसमें कितनी प्रक्रिया सही है, क्वालिटी कितना अच्छा है, फिर उसके बाद आपने कब एक्शन प्लान बना के सबमिट किया, उसका ऑडिट कितनी जल्दी हो पाया, उसके परिवर्तनों का इम्पैक्ट कितनी जल्दी ऑडिट हो पाया, ये सब इन कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। तो जितनी जल्दी हम ये सारी चीज़ें ऑडिटर के पास जमा करते जाते हैं उतनी तेजी से हमारा काम आगे बढ़ता जाता है। लेकिन प्रक्रिया में लगने वाले समय को अगर हम कैटेगराइज करें तो अगर हम छोटे समूहों की बात करें, छोटे संगठनों की बात करें तो उनको आईएसओ पाने में कम से कम 8 से 12 महीने का समय लग जाता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन 6 से 8 महीने। मध्यम संगठन जो थोड़े मीडियम स्केल के होते हैं उनको 8 से 12 महीने, क्योंकि आपका संगठन थोड़ा बड़ा होता है, आपके ऑडिट और क्या कहते हैं जो आप कार्य योजना बनाते हैं उसमें भी थोड़ा समय लगता है, तो 8 से 12 महीने। और यदि संगठन बहुत बड़ा हो तो 12 से 15 महीने का समय आईएसओ सर्टिफिकेशन पाने में लग जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आईएसओ मानकों से हमें लाभ क्या होता है। तो कोई भी काम जब हम कर रहे हैं, कोई भी प्रमाण पत्र अगर हम ले रहे हैं तो उसके लाभ हमें ज़रूर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाता है। अब आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि जब आप आईएसओ मानक लेते हैं तो आप लगातार इस चेष्टा में रहते हैं कि आपकी क्वालिटी बनी रहे, क्योंकि सर्विलेंस होता है और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपकी व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद विपणन क्षमता में सुधार करता है, क्योंकि आपको सामान बेचना है, आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपकी मार्केटेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है, आपकी विपणन की क्षमता भी बेहतर हो जाती है। उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करता है। जब आप क्वालिटी कंट्रोल चेक से गुजरते हैं तो वहाँ जो भी कमियां ऑडिटर आपको बताता है आप उसमें सुधार लाते हैं, तो आपकी जो उत्पाद की क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है और बेहतर क्वालिटी का सामान डेफिनेटली मार्केट में ज़्यादा चलता है, ज़्यादा बिकता है। बेहतर ग्राहक सेवाएं, क्योंकि जब आप इस पोजीशन पे होते हैं कि आप अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं तो आप ग्राहकों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। आपको ग्लोबल क्रेडिबिलिटी भी मिलती है, क्योंकि ये मानक जो है आपको इंटरनेशनल लेवल पर सर्टिफिकेशन देता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी साख बनती है, सरकारी निविदाओं में सहायक होता है। इसके बाद जितने भी सरकारी निविदाएं आती हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स आते हैं, उसमें भी आपके प्रोडक्ट्स की जो है क्योंकि साख बनी हुई है तो उनको इम्पोर्टेंस मिलती है, उसमें सहायता करती है। तो जब हम इस तरीके से मानक को लेते हैं, आशा करती हूँ कि ये आईएसओ प्रमाणन की प्रक्रिया और उसके लाभों से आप भली-भांति अवगत हो चुके होंगे और इस पूरी चर्चा से आप भी आईएसओ जो है इतनी ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर बने रहने के लिए